आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी के माध्यम से मैं आपको आज पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाने वाला हूँ। ये 3 दोस्तों की कहानी है और ये 3 दोस्तों की कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि कैसे एसआईपी से एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। 3 दोस्त होते हैं। पहले दोस्त का नाम होता है राहुल, दूसरे दोस्त का नाम होता है यश और तीसरे दोस्त का नाम होता है हिमांशु। ये तीनों दोस्त कॉलेज में साथ होते हैं और साथ में एक पार्ट टाइम जॉब शुरू कर लेते हैं। उस पार्ट टाइम जॉब से इन्हें 15,000 रुपये महीना मिलना शुरू हो जाता है। अब इन्हें पता होता है कि कॉलेज के बाद कम से कम इनकी 50,000 रुपये महीने की तो नौकरी लगी जाएगी। बट ये सोचते हैं कि जो पैसा हम कमा रहे हैं ना, इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इस पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे। अब ये इंटरनेट पे एक वीडियो देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि एसआईपी के माध्यम से एक बड़ी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। तो तीनों एसआईपी शुरू कर देते हैं महज 5,000 रुपये महीने की और बाकी के 10,000 में अपना खर्चा चलाते हैं। अब 5,000 रुपये महीने की जो एसआईपी शुरू की गई, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, इसे आज आपको डिटेल में समझना है। सबसे पहला जो दोस्त होता है राहुल, ये 5,000 रुपये महीने की एसआईपी शुरू करता है और अपने दोनों दोस्तों को बताता है कि भाई यश और हिमांशु, तू भी 5,000 रुपये महीना डालना शुरू कर दे और एक ही फंड हम तीनों चूज कर लेते हैं। सेम फंड के अंदर हम पैसा लगाएंगे। अब देखिए, फंड भी सेम है, तीनों का अमाउंट भी सेम है, बट तीनों की लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है। इसे अब हम यहां पर समझेंगे। अब 5,000 रुपये महीने की एसआईपी शुरू होती है। पहले महीने राहुल दोनों से पूछता है, यश और हिमांशु से, कि भाई एसआईपी की किस्त कट गई अकाउंट से। लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल, 5,000 रुपये हमने इन्वेस्ट कर दिए। 1 महीना निकल जाता है, 2 महीना निकल जाता है, 3 महीना निकल जाता है। ऐसे करते करते 6 महीने निकल जाते हैं। 6 महीने के बाद तीनों दोस्त मिलते हैं और तीनों दोस्त आपस में बात करते हैं कि उनकी एसआईपी लगातार चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब होता क्या है, इसे समझने की जरूरत है। करते करते 1 साल निकल जाता है। फर्स्ट ईयर तीनों ने बराबर एसआईपी करी। अब सेकेंड ईयर में क्या होता है, जो दोस्त होता है यश, वो कहता है कि भाई मुझे 2 साल हो गए एसआईपी करते हुए, मुझे कुछ खास रिटर्न्स नहीं मिल रही हैं। ये लोग फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगा रहे थे। अब फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है? एक ऐसा फंड जिसके अंदर आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों स्टॉक्स के अंदर लगता है। बट यश कहीं से सुन लेता है स्मॉल कैप के जो फंड्स होते हैं वो ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। तो यश अपनी एसआईपी फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर बंद कर देता है और एसआईपी करना शुरू कर देता है स्मॉल कैप फंड के अंदर। अब स्मॉल कैप फंड ऐसी कंपनीज में पैसा लगाता है जो कंपनियां छोटी हैं बट वो बड़ा ग्रो कर सकती हैं। बट यश को पता नहीं होता कि जो तीसरा साल होता है, जो मार्केट है वो लगभग 25% गिर जाती है। बट एक चीज है, अगर मार्केट 25% गिरती है तो स्मॉल कैप जो फंड होते हैं वो 50% तक गिर जाते हैं। हाँ, मार्केट के चलने पे रिटर्न ज्यादा देते हैं, बट मार्केट के गिरने पे एक बड़ा नुकसान हो जाता है यश का, क्योंकि उसने फंड को चेंज कर दिया। अब बाकी दोनों फ्रेंड्स के भी पोर्टफोलियो पर, राहुल के और हिमांशु के भी पोर्टफोलियो पर लगभग 25% की चोट पड़ती है, बट यश को 50% का नुकसान होता है। अब हम एक बार स्क्रीन पर समझते हैं कि अगर आपने 5 साल तक इन्वेस्ट किया और मार्केट की रिटर्न अभी 0 समझ लेते हैं, कोई 0 रिटर्न नहीं, तो 5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट कितना होता है? आपका इन्वेस्टमेंट होता है 3 लाख। बट आप देखिएगा 3 लाख रुपए पर जो यश है उसे ऑलरेडी 50% की चोट लग चुकी है, मतलब 1.5 लाख का नुकसान उसका हो चुका है। अब क्योंकि इतना नुकसान हो जाता है तो यश सोचता है कि भाई मैं अभी के लिए तो एसआईपी बंद कर रहा हूं, मार्केट जब दोबारा से चलना शुरू करेगी तब एसआईपी करूंगा। तो वो अपने बचे हुए 1.5 लाख को वापस निकाल लेता है। अब हिमांशु भी डर जाता है कि मार्केट गिर रही है, तो हिमांशु क्या कहता है, ठीक है मैं भी अभी के लिए जो मैंने 3 साल तक पैसा लगाया, 3 लाख रुपए मेरा इन्वेस्ट हुआ, उस पे मुझे रिटर्न नहीं मिली, मुझे नुकसान जरूर हुआ है। बट कितना हुआ है? 25% का नुकसान हुआ है। तो 25% के नुकसान पे 2,25,000 रुपया वो वापस निकाल लेता है। 75,000 रुपये का नुकसान उसने बुक कर लिया। बट अब एक फ्रेंड होता है जिसे मैं समझदार बोलूंगा, राहुल, वो कहता कोई बात नहीं, मैंने 3 लाख लगाए थे, मार्केट गिर गई, 2,25,000 मेरा फंड रह गया, बट मैं एसआईपी करना नहीं रोकूंगा, मैं एसआईपी चलने दूंगा। राहुल एसआईपी चलने देता है। बट अब अगले 4 सालों में जो मार्केट है वो ऑन एन एवरेज 15% की रिटर्न दिखा देती है और टोटल हो जाते हैं 7 साल। 7 साल में 3 लाख रुपए की जगह 4,20,000 की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। बट
अब टोटल पोर्टफोलियो जो बन जाता है राहुल का, वो बन जाता है 7 लाख रुपए से ऊपर का, 7.44 लाख रुपीस का। अब राहुल के पास 7.44 लाख है, यश ने तो पैसा निकाल लिया था तो उसके पास सिर्फ 1.5 लाख रह गए, उल्टा 1.5 लाख का नुकसान हुआ। और हिमांशु ने भी पैसा निकाल लिया था, बट हिमांशु ने क्या किया, बीच में फिर से जब मार्केट चलने लगी उसने पैसा डाल भी दिया, पर चलने के बाद डाला तो उसने रिटर्न मिस किया। फाइनली क्या होता है, 7 साल के बाद तीनों दोस्त दोबारा मिलते हैं। अब तीनों अच्छी नौकरी पे लग चुके हैं, 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, बट फिर भी तीनों अभी 5,000 रुपये की ही SIP को कंटिन्यू रखते हैं। सिर्फ 5,000 की SIP चल रही है। यश अब दोबारा से SIP शुरू कर देता है, जो हिमांशु है वो भी दोबारा से SIP शुरू करता है, और राहुल तो SIP कर ही रहा था, उसने तो SIP रोकी ही नहीं। अब क्या होता है ये समझने वाली चीज है। 7 साल लगे 7,44,000 पर पहुंचने में, बट सिर्फ अगले 3 सालों में, सिर्फ 3 सालों में मैं इसे 10 करूंगा, आप देखोगे ये ऑलमोस्ट जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 14 लाख पे पहुंच गई। तो इस रूल का नाम है 7-3-2 रूल। अब 7 साल लगे एक कॉर्पस बनने में, बट सिर्फ 3 साल लगे उस कॉर्पस को ऑलमोस्ट डबल होने में, अगर मार्केट अच्छी रिटर्न दे रही है तो। और अगले सिर्फ 2 सालों में, 12 साल के अंदर अंदर राहुल के पास लगभग 20 लाख रुपए से ऊपर हो जाते हैं। कहां 7 लाख, कहां 20 लाख से ऊपर, लगभग 3 गुना उसका पैसा हो गया। अब यहां पर देखेंगे, ये जो पर्पल कलर है ये है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इन्वेस्टमेंट कितनी करी, और ये जो ग्रीन है ये है रिटर्न्स। तो स्टार्टिंग के साल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 सालों तक आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा थी और रिटर्न्स कम थी, बट 8वें साल से SIP का जादू होना शुरू होता है, जो रिटर्न है वो ज़्यादा बननी शुरू होती है, और धीरे धीरे ग्रीन जो है वो पर्पल को टेक ओवर कर लेता है। और इसीलिए जो 12 साल है उसके अंदर राहुल को लगभग 180% की रिटर्न मिल जाती है। ये है जादू SIP का। और अगर राहुल इसे कंटिन्यू रहने देता है, लेट से लगभग अगले 25 सालों तक सिर्फ 5,000 रुपये महीना ही, तो उसके पास 1.5 करोड़ से ज़्यादा होगा। अभी मैं 12 साल का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 18 साल के लड़के ने शुरुआत करी थी और आज वो हो गया 30 साल का। तो 30 साल की उम्र में अब राहुल सोचता है कि वो अपना कोई बिजनेस शुरू करेगा, और वो यश और हिमांशु से भी बात करता है, बट यश और हिमांशु के पास पैसे होते ही नहीं है। राहुल के पास लगभग 20 लाख से ऊपर जमा हो चुका है, जो उसने सिर्फ 5,000 रुपये महीने की SIP से किया। और अगर ये SIP का अमाउंट बड़ा होता तो पैसा और बड़ा होता। अब अगर आप लोग भी यश की तरह मार्केट के गिरने पे SIP रोक देंगे, पैसा को बाहर निकाल लेंगे, तो आपका नुकसान होना तय है, आपको लॉस ही होगा। और अगर आप हिमांशु की तरह भी कि ठीक है भाई मार्केट गिर गई, मैं चढ़ने पर पैसा लगाऊंगा, तो आप सारी रिटर्न्स को ही मिस कर दोगे। आपको क्या करना है, राहुल की तरह समझदार रहना है, मार्केट में कम से कम 7-3-2 रूल को फॉलो करना है। अगर आप 7 साल से बड़ा सोच सकते हो तो आप आज SIP शुरू कर सकते हो। अगर आपको हमारी टीम की हेल्प चाहिए SIP शुरू करने में, तो जो स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, और एक गूगल फॉर्म का लिंक भी मिलेगा डीमेट अकाउंट के लिंक के नीचे, उस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए तो आप खुद से अपनी SIP शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में SIP कर सकते हैं, स्टॉक्स खरीद सकते हैं, ETF खरीद सकते हैं, इनफैक्ट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और इनफैक्ट आप रेफर रन करने पर 500 रुपया पर रेफरल भी कमा सकते हैं। तो डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। आज ही अपनी SIP शुरू कीजिए, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू आपको लॉन्ग टर्म पे जरूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ। क्या आप SIP शुरू करने वाले हो, करने वाले तो कितने रुपए की करने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। विल यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट और नॉट? एंड share this video, subscribe this channel, click on the bell icon. You go self-made, and Jai Hind.